जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो पुनः उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ जो बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कहीं ना कहीं सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही लाभदायक है, बेहद ही महत्वपूर्ण है, बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस टॉपिक की हम अच्छी तरह से देखें, समझें क्या टॉपिक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? भारत की संचित निधि। भारत की संचित निधि यानी भारत की संचित निधि जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के फर्स्ट के तहत वर्णित है। तो इसको समझते हैं, भारत की संचित निधि है क्या। बस धैर्य बना के इस 2 मिनट के वीडियो में देख लेने से आपका बहुत ही डाउट और कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो आइए समझते हैं भारत की संचित निधि। भारत की संचित निधि जो है, जैसे मान लीजिए कि भारत की संचित निधि के बारे में भारत सरकार द्वारा तरह तरह के यानी भिन्न भिन्न प्रकार के कर को संग्रह तथा वसूली किया जाता है, जिसमें जैसे कि आयकर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, निगम कर, विदेशों से प्राप्त ऋण इत्यादि सब को जब सरकार के पास इस सब से राजस्व आता है, पैसा आता है, तो उसके लिए एक बैंक बनाया गया है। उस बैंक का नाम क्या है कि उसी बैंक में ये सभी पैसे जाएंगे। तो उस बैंक का नाम है भारत की संचित निधि। भारत की संचित निधि ये जो है अनुच्छेद 266 के फर्स्ट के तहत रखा गया है। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। जैसे आप पैसा कमा के लाते हैं अपने घर परिवार से, बाहर से आते हैं कमा कर या कहीं मजदूरी करते हैं या रहते हैं, तो 15-20 हज़ार रुपया होता है, एक दिन मिलता है पगार एक महीने का, तो आप कुछ खर्च करते हैं और कुछ बैंक में रख देते हैं। तो उसी प्रकार भारत सरकार की ये संचित निधि है। तरह तरह के करों से प्राप्त राजस्व या विदेशों से प्राप्त ऋण को इसी बैंक में रखा जाता है, जिस बैंक का नाम है भारत की संचित निधि, जो 266 के फर्स्ट के तहत रखा गया है। इतना उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। तो उसी तरह आते हैं विनियोग विधेयक पे, उसी तरह विनियोग विधेयक पे, ठीक है। विनियोग विधेयक क्या है? जैसे इस निधि में पैसा आ गया, किस निधि में? तो भारत की संचित निधि में पैसा आ गया, तो उस पैसे को खर्च करने के लिए सरकार जो है एक विधेयक पारित करती है, जिसका नाम है विनियोग विधेयक। यानी संसद जो है भारत की संचित निधि से पैसा निकालने के लिए या खर्च करने के लिए विनियोग विधेयक पारित करता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114(3) के तहत वर्णित है। यानी विनियोग विधेयक पारित करके ही संसद जो है विनियोग विधेयक पारित करके ही संचित निधि से पैसा निकाल सकता है अथवा खर्च कर सकता है, अन्यथा नहीं। ये किस अनुच्छेद में? 114 के 3 में है। विनियोग विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? 114 के 3 में ही है। यानी संचित निधि से किसी प्रकार के पैसा निकालना हो या खर्च करना हो तो संसद हर हाल में विनियोग विधेयक पारित करके ही उस निधि से पैसा निकाल सकती है या खर्च कर सकती है, अन्यथा नहीं। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, ये है बजट। बजट क्या है भाई? तो बजट का तो नाम सभी लोगों ने सुना होगा। भारत सरकार का बजट जो है 112 में वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 यह कहता है भारत सरकार के बजट का प्रावधान करता है। यानी बजट ऐसे लिखा रहता है हर किताब में अलग अलग, इसको वार्षिक वित्तीय विवरण ही कहा जाता है। ऐसे बजट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग अपने तरीका से इसको याद करने के लिए बजट को परिभाषित कर देते हैं 112 में। यानी 112 वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है। तो उम्मीद करते हैं कि भी समझ में आ गया होगा। अब लेखा अनुदान क्या है? ये बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन है। लेखा अनुदान क्या है? तो लेखा अनुदान जो है यहाँ लिखा हुआ है व्यय पक्ष से अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की सरकार द्वारा होता है। लेखा अनुदान ये है जैसे कि सरकार को हर हाल में बजट 1 अप्रैल से पहले पूरा कर लेना होता है, ताकि आगामी वर्ष के लिए जो भी अनुमानतः
तरह तरह के मंत्रालयों को राशियां आवंटन करना होता है हर क्षेत्र में विकास के लिए, तो 1 अप्रैल से पहले पूरा कर लेना होता है बजट का प्रावधान, ताकि सरकार को पैसा मिल जाए। अगर कोई ऐसा स्थिति आ जाता है, कभी कभी ऐसा स्थिति आता है यानी कभी कभी ऐसा स्थिति आता है या आते ही रहता है, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब बजट जब तक पूरा नहीं हुआ, 1 अप्रैल से पहले पूरा नहीं हुआ, तो सरकार को जब तक बजट पूरा नहीं हो जाता है उस समय तक के लिए कुछ खर्च का ज़रूरत होता है, उस खर्च का ज़रूरत होता है ताकि सरकार अपना काम कर सके और व्यय कर सके। तो उसके लिए एक लेखा अनुदान पारित किया जाता है। क्या किया जाता है? लेखा अनुदान। यानी लेखा अनुदान जो है केवल व्यय पक्ष से है। इसमें दोनों सरकार, अस्थाई एवं अस्थाई दोनों प्रकार के सरकार द्वारा लेखा अनुदान को पारित किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब अंतरिम बजट क्या है भाई? अंतरिम बजट, अंतरिम लागले है, अंत लागल है ना, तो अंतरिम बजट क्या है? अंतरिम बजट और बजट ये दोनों में बस डिफरेंस इतना ही है कि बजट में भी व्यय एवं राजस्व प्राप्तियां दोनों होता है, लेकिन अंतर क्या है? बजट जो है प्रत्येक साल किया जाता है आगामी वित्तीय वर्ष खर्च के लिए, और अंतरिम बजट जो है केवल चुनावी वर्ष में ही किया जाता है। अंतरिम बजट केवल चुनावी वर्ष में ही पेश किया जाता है। अंतर यही है, इसमें भी व्यय एवं प्राप्तियां होते हैं अंतरिम बजट में भी और बजट में भी। अंतर इतना ही है कि बजट जो है हर एक साल पेश किया जाता है, अंतरिम बजट केवल चुनावी वर्ष में ही पेश किया जाता है। अंतरिम बजट ये है, जैसे मान लीजिए चुनावी वर्ष है, जैसे मान लीजिए 2024 में चुनाव है लोकसभा का, तो जिस वर्ष चुनाव है लोकसभा का चुनाव 2024 में जब भी हो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जब भी हो 2024 में, तो उसके लिए लोकसभा के विघटन से पहले तथा अंतिम सरकार के गठन होने तक के लिए अंतरिम बजट को पेश किया जाता है। फिर जो नई सरकार गठित होगी वो अपने हिसाब से बजट पेश करती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए फिर से एक बार इस टॉपिक को दोहरा लेते हैं। भारत की संचित निधि क्या है? संचित निधि क्या है? भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के कर को क्या किया जाता है? संग्रह किया जाता है, वसूल किया जाता है, विदेश से ऋण भी प्राप्त किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों से जितना भी पैसा एकत्रित होता है तो उसको इस बैंक में रखा जाता है। सरकार एक बैंक में रखती है, जिस बैंक का नाम क्या है? संचित निधि, यानी भारत की संचित निधि। इसको किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो 266 के फर्स्ट में रखा गया है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। अब विनियोग विधेयक क्या है? तो विनियोग विधेयक का परिभाषा 114 के 3 में वर्णित किया गया, यानी भारतीय संविधान के 114 के 3 में। विनियोग विधेयक भाई क्या होता है, किस लिए लाया जाता है? तो इस बाक्सवा में है, बाक्सवा में जौन पैसा सरकार रख ले बैंकवा में, ये बैंक में सरकार जो पैसा रखा है उसको खर्च करना है। तो उसको खर्च करना है तो संसद क्या करता है? विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही इस निधि से पैसे को खर्च निकाल या व्यय कर सकता है, अन्यथा नहीं। ये भी अनुच्छेद 114 के 3 में ही कहते हैं। यानी कहने का मतलब है इसमें जो पैसा रखा हुआ है सरकार को खर्च करना है, तो उसके लिए संसद विनियोग विधेयक लाता है जो 114(3) में वर्णित है। अगर विनियोग विधेयक पारित हो जाता है तो इससे धन निकाला या व्यय किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बजट क्या है? बजट तो आप समझ रहे हैं। बजट जो है भारतीय संविधान के 112 के तहत वर्णित किया गया है, जो सरकार आगामी वित्त वर्ष का अनुमानित व्यय को पेश करता है। ठीक है, पेश करता है। कहाँ पेश करता है भाई? तो लोकसभा में पेश करता है। कौन पेश करते हैं भाई? तो वित्त मंत्री पेश करते हैं। अब लेखा अनुदान और अंतरिम बजट। तो लेखा अनुदान तो बता ही दिए कि बजट 1 अप्रैल से पहले सरकार को हर हाल में पारित करा लेना होता है। अगर कोई ऐसा स्थिति आया कि सरकार का बजट जो है विलम्ब हो गया, 1 अप्रैल से पहले पूरा नहीं हो सका, तो उस स्थिति में सरकार को कुछ पैसे की ज़रूरत होती है खर्च करने के लिए, सरकार चलाने के लिए। तो इस स्थिति में सरकार क्या करती है? लेखा अनुदान पारित करके
अपने उस आवश्यकता को खर्च को पूरा करती है। ये लेखा अनुदान जो है केवल व्यय पक्ष से ही है, केवल व्यय पक्ष से ही है, केवल व्यय पक्ष से ही है। इसमें दोनों प्रकार की सरकार कर सकती है, अस्थाई एवं अस्थाई दोनों प्रकार की सरकार द्वारा किया जाता है। इसको अच्छी तरह ध्यान में रखेंगे। अंतरिम बजट क्या है? अंत माने अंत हो ही गया, अब बजट माने बजट जानिए रहे हैं। तो अंतरिम बजट और बजट में क्या अंतर है, पहले इसको समझ लेते हैं। अंतरिम बजट में भी व्यय एवं प्राप्तियां दोनों शामिल है और बजट में भी व्यय एवं प्राप्तियां दोनों शामिल है, लेकिन लेखा अनुदान में केवल व्यय है। तो ये तो बात क्लियर हो गया, दोनों में सेम क्या है, बजट और अंतरिम बजट में सेम है व्यय एवं प्राप्तियां दोनों में सेम है, व्यय एवं प्राप्तियां दोनों में सेम है, ठीक है। व्यय एवं प्राप्तियां दोनों में सेम है, व्यय एवं प्राप्तियां दोनों में सेम है। अंतर बस इतना ही है कि अंतरिम बजट केवल चुनावी वर्ष के लिए ही पेश किया जाता है, यानी लोकसभा के विघटन से पहले और नई सरकार के गठित होने तक इस बजट को पेश किया जाता है, जिसे अंतरिम बजट के नाम से जानते हैं। हमको लगता है आप सभी को सरल एवं सटीक भाषा में समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट हमेशा मिलते रहेगा जो परीक्षा के लिए, बिहार दरोगा और बिहार एसएससी के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो उम्मीद करते हैं सभी मित्रों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसा टॉपिक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।